अजी कामरेड जी, जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये 4 राज्यों का परिणाम तो आ गया है। अभी मैं वीडियो में देख रहा था कि 5वें राज्य का भी वो हंगिंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है, कुछ ऐसा मेरे को महसूस हुआ है। इन 4 राज्यों में तेलंगाना में कांग्रेस की विजय हुई है, उसने बहुमत प्राप्त कर लिया। 3 राज्यों में भाजपा ने बहुमत प्राप्त कर लिया। ये जो 3 राज्यों में बहुमत भाजपा ने प्राप्त किया है, ये बहुमत ज़्यादा पैसा और मीडिया, जो कॉरपोरेट मीडिया, उसके बल पर और जो भाजपा विरोधी वोट थे वो विभाजित होने की वजह से इन्होंने प्राप्त किया है। इस चुनाव में मुद्दे जो है, आम जनता के मुद्दे गायब थे। रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल और पुरानी पेंशन का सवाल, कृषि संकट का सवाल, ये तमाम जो देश में आपसी भाईचारा, इन ये मुद्दे इस चुनाव में नहीं थे। फिर भी ये चुनाव विपक्ष जीत सकता था। कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका थी कि वो चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन के दल थे विपक्षी और जो भाजपा के विरोधी थे, उनके साथ बैठ करके ये योजना उसको बनानी चाहिए थी। अगर वो योजना बनाती, सबके साथ जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए उनसे उचित तालमेल होता, तो ये जो वोट परसेंटेज आई है भाजपा और कांग्रेस की, ये कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन ज्यादा वोट परसेंटेज लेता और भाजपा को आसानी से हराया जा सकता था। परंतु उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। उनका स्वयं का संगठन तो कमजोर है और आपसी फूट भी है, लेकिन विपक्ष के साथ इंडिया गठबंधन के जो छोटे दल थे, जो भाजपा विरोधी थे, उनके साथ भी ठीक ढंग से तालमेल नहीं किया। और इनके हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव के बाद ये अहम पैदा हो गया कि हम अकेले ही भाजपा को हरा देंगे। ये जो अहम पैदा हुआ, इसकी कमजोरी की वजह से ये चुनाव कांग्रेस हारी है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव से इन्हें सबक लेना चाहिए, विपक्ष को भी सबक लेना चाहिए। और जो जन मुद्दे हैं, जो कृषि संकट है, आज किसान बर्बाद हो रहा है, मजदूरों के कानून जो है ना वो सब खत्म कर दिए, जो एक समय में संघर्ष करके हासिल किए थे। आज तमाम पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है, अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट को बेचा जा रहा है। पुरानी पेंशन जो है वो खत्म कर दी और सेना में भी अग्निवीर ये ले आए, एक तरह से ठेकाकरण कर दिया। तो पूरे देश में जो रोजगार का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है और कृषि संकट का है, ये महकमों में जो खाली पद पड़े हैं उन पर अपॉइंटमेंट करने का है, भर्ती करने का है, इन सवालों को लेके आने वाले टाइम में जो ये कमजोरियां रही, इनको दूर करते हुए देश के सत्र पर आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर के तालमेल करके जाना चाहिए। ये कोई बात नहीं, ठीक है, भाजपा ने भाई पैसे और मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया की ताकत से एक बार सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन आगामी लोकसभा में विपक्ष की चट्टानी एकता से, तालमेल से इनको हराया जा सकता है। ये असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को भी अपना हैम खत्म करना पड़ेगा। और जो मौजूदा दौर है, मौजूदा दौर में जो गठबंधन की राजनीति है उसको करना चाहिए। अकेली कोई पार्टी आज देश में नहीं है जो भाजपा को हराने में सक्षम है। तो इस चुनाव से सबक लेकर हमें इंडिया गठबंधन की एकता बनाकर जन मुद्दों को उठा करके हमें कंपेयर करना चाहिए और हौसले के साथ करना चाहिए, ये सफलता मिलेगी।